नमस्कार, आप देख रहे हैं द प्रणव टॉक। आपके साथ मैं हूं प्रणव कुमार। यह आश्चर्यजनक है कि जब विभिन्न राज्यों के एंटी कन्वर्जन लॉ को और मजबूत और प्रभावी बनाकर केंद्रीय स्तर पर कोई ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है, तब कुछ ऐसे लोग और संगठन भी हैं जो ऐसे किसी कानून की कोई ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, वे राज्यों के ऐसे कानूनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों से उनके एंटी कन्वर्जन लॉ पर 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। यह तो स्वाभाविक है कि राज्य अपने एंटी कन्वर्जन लॉ को उचित एवं आवश्यक बताएंगे, लेकिन अभी यह कहना कठिन है कि उनके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट को किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इससे अवगत होना आवश्यक है कि छल कपट और लोभ लालच से कन्वर्जन हो रहा है, और इसी कारण केंद्रीय स्तर पर एंटी कन्वर्जन लॉ बनाने की मांग भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को इससे भी परिचित होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अनुचित लाभ उठाकर विभिन्न संगठन कन्वर्जन में जुटे हुए हैं। ऐसे संगठनों ने कन्वर्जन के जरिए देश के कई हिस्सों में डेमोग्राफिक्स को ही बदल दिया है। कहीं कहीं तो इतना अधिक बदल दिया है कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरण ही पूरी तरह बदल गए हैं। पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों के साथ आदिवासी बहुल प्रांतों में यह काम इतने बड़े पैमाने पर किया गया है कि वहां का सामाजिक ताना बाना ही बदल गया है। राज्यों के एंटी कन्वर्जन लॉ को चुनौती देने वाले चाहे जो तर्क दें, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि छल कपट और प्रलोभन के माध्यम से कराया जाने वाला कन्वर्जन देश की संस्कृति और आत्मा को परिवर्तित करने वाला काम है। यह काम स्वतंत्रता के बाद से ही जारी है। अब तो कन्वर्जन में जुटे हुए लोग देश के हर हिस्से और यहाँ तक कि पंजाब जैसे राज्यों में भी सक्रिय हो गए हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि ऐसे संगठनों को विदेश से पैसा मिलता है और वे एंटी कन्वर्जन लॉ में लूप होल्स तलाशने में भी सफल हैं। यही कारण है कि कई राज्यों को अपने कानूनों में संशोधन करने पड़े हैं। अभी तक लगभग 10 राज्यों ने एंटी कन्वर्जन लॉ बना रखे हैं। यह कहना कठिन है कि इन राज्यों में धोखे और लालच से कराया जाने वाला कन्वर्जन रुका है या नहीं। हालांकि कन्वर्जन अब भी जारी है, इसलिए आवश्यकता इसकी है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन को नए सिरे से व्याख्या दी जाए। जब तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मनमानी व्याख्या करके उसकी आड़ ली जाती रहेगी, तब तक छल कपट से कराया जाने वाला कन्वर्जन पर रोक लगने वाली नहीं है। अच्छा यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट यह समझे कि कन्वर्जन राष्ट्र के मूल चरित्र को बदलने का काम कर रहा है।